भीष्मक नाम के राजा हुए। कुंडनपुर क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, जिसको आज महाराष्ट्र और नागपुर के नाम से जिसको जाना जाता है, यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक। और भीष्मक नाम के राजा, इसके यहाँ 5 पुत्र ने जन्म लिया। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी। बेटी एक भी नहीं हुई। इसलिए भीष्मक ने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। और भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। भीष्मक ने कहा, प्रभु वरदान चाहिए, मेरे घर में कोई बेटी पैदा हो जाए। और मैंने पहले निवेदन किया, घर में बेटी का होना बहुत आवश्यक है। घर में बेटा हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, पर घर में बेटी ना हो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। घर में बेटी होने से रिश्ते बढ़ते हैं, संबंध बढ़ते हैं, और जितना प्रेम, जितना दुलार, जितनी ममता एक बेटी करती है, बेटा कर ही नहीं सकता है। सच्चिदानंद भगवान की, भगवान सूर्य की कृपा से इनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रुक्मणी रख दिया। और धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हुई। और जैसे रुक्मणी जवान होने को आई, प्राचीन भारत का यह नियम था कि राजाओं के यहाँ बेटियों का स्वयंवर किया जाता था। और उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई, भाई रुक्मणी जिसके गले में भी माला डालेगी तो रुक्मणी का पति हो जाएगा। दूर दूर तक निमंत्रण भेजा गया। और इधर रुक्मी जो बड़ा भाई है रुक्मणी का, इसने अपनी पत्नी से कहा, रुक्मणी से कहना मैंने शिशुपाल को वचन दिया है कि रुक्मणी यदि स्वयंवर में किसी का वर्ण करेगी तो मात्र शिशुपाल का ही वर्ण करेगी, किसी और का वर्ण रुक्मणी ना करें। रुक्मी ने अपनी पत्नी से ये बात कही और रुक्मणी से ये बात बताई गई। रुक्मणी से कहा, तुम्हें शिशुपाल का वर्ण करना होगा स्वयंवर में। रुक्मणी ने कहा, भाभी भैया ने मुझसे तो पूछा नहीं, मैं किसका वर्ण करना चाहती हूँ। भाभी मैं तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं कृष्ण का ही वर्ण करना चाहती हूँ स्वयंवर में, मैं शिशुपाल का वर्ण करना नहीं चाहती हूँ। तो क्या हो सकता है? रुक्मणी ने कहा, रुक्मी की पत्नी ने कहा, तुम एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके वो पत्र पुरोहित जी के पास दीजिए और पुरोहित जी को सीधा द्वारिका भेज दीजिए। रुक्मणी ने पत्र लिखा और इस पत्र में 7 श्लोक लिखे और 7 श्लोक लिख करके द्वारिका भेज दिया पुरोहित जी को पत्र लेकर के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ध्यान देना, हमारे प्राचीन भारत में एक नियम रहा है, प्राचीन काल में हमारे भारतीय परंपरा रही है, यजमान के घर में बेटा जवान हो जाए पुरोहित को बड़ी चिंता हो जाती थी। पुरोहित यजमान के घर में बेटी जवान हो जाए पुरोहित जी को चिंता हो जाती थी। अर्थात प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में विवाह की व्यवस्था कौन करता था? पुरोहित। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा है, अब पुरोहित जी को छुट्टी मिल गई। अब विवाह की व्यवस्था कौन करता है? या तो जियो का नेटवर्क जहां अच्छा है वो करता है, या फिर BSNL करता होगा, या फिर एयरटेल करता होगा। गलती से रॉन्ग नंबर लग गया, समझो रिश्ता पक्का हो गया। पुरोहित जी को छुट्टी मिल गई। अब पुरोहित जी गए पत्र लेकर के और भगवान कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण को पत्र दिया। और जैसे कृष्ण ने पत्र खोल करके देखा, इसमें भी 7 श्लोक लिखे हैं।
हमारे यहाँ जब विवाह होता है सप्तपदी का होती है, 7 वचन होते हैं। इस पत्र में भी 7 श्लोक लिखे हैं। रुक्मणी ने लिखा, हे प्रभु आपको देखा नहीं है, आपके विषय में सुना जरूर है। और ध्यान देना, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। सुनना सबसे पहली भक्ति है नवदा भक्ति में। जिसने सुनना सीख लिया, समझो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति उसको प्राप्त है। सुनना बहुत कठिन विषय है, सुनना बहुत कठोर काम है। बोलते हुए समय कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, पर सुनते हुए एक आसन पर बैठ करके सुनना ये बहुत कठिन विषय है। पर सुन भी वही सकता है जिस पर भगवत कृपा है। नवदा भक्ति में जिस पर सबसे पहली भक्ति है वो सुन सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे प्रभु आपको देखा नहीं, आपके विषय में सुना जरूर है, आपका वर्णन करना चाहती हूँ। और हे प्रभु आप सोच रहे होंगे कि जब मैं तेरा वर्णन करने के लिए, तुझा हरण करने के लिए जैसे आऊंगा, पहले तेरे संबंधियों के साथ युद्ध करना होगा, तेरे संबंधियों को मारना होगा। प्रभु ऐसी बात नहीं है। हमारे कुल की मर्यादा है, जब किसी बेटी का विवाह संस्कार होता है पहले वो बेटी माँ कात्यायनी के मंदिर पूजा करने के लिए जाती है। और हे प्रभु जब मैं कात्यायनी के मंदिर जाऊँ पूजा करने के लिए, आप वहीं आना और वहीं से मेरा हरण कर लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पुरोहित जी ने पत्र दिया। पुरोहित जी ने कहा प्रभु मैं चलूं? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी साथ चलता हूं। बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता आया। और जैसे भगवान कृष्ण और पुरोहित जी जैसे अंदर से निकले, सामने से बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा कन्हैया, अरे कृष्ण क्या बात भैया, कहाँ जा रहे हो? अब भगवान कृष्ण शर्माए। भगवान कृष्ण ने कहा भैया वही जा रहे जहाँ बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। बलराम जी ने बहुत बड़ी सेना तैयार की और भगवान कृष्ण और बलराम बहुत बड़ी सेना लेकर के कुंडनपुर में प्रवेश कर गए। पुरोहित जी को रथ से उतारा और पुरोहित जी से कहा रुक्मणी से कहना कृष्ण बलराम आ गए हैं। और शिशुपाल ने और रुक्मी ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, हजारों सैनिक सेवा में लगा रखे हैं, क्योंकि रुक्मी और शिशुपाल जानते हैं कृष्ण आएगा और हरण कर लेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप लोग अगर हल्के हल्के आगे आ जाए, पीछे आपके पीछे जगह खाली बच सकती है, इधर जगह काफी खाली पड़ी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पीछे धूप पड़ी है, इसलिए आप सब लोग हल्के हल्के काफी आगे आ जाइए, पूरी जगह खाली पड़ी है आगे। कृष्ण भगवान की जय हो। हजारों सैनिक लगा रखे हैं सेवा में, हजारों सखियां लगा रखी हैं रुक्मणी की सेवा में। कहीं कृष्ण आकर के हरण न कर ले रुक्मणी का। हजारों सैनिक तैनात हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मणी मां कात्यायनी के मंदिर गई पूजा करने के लिए। हजारों सैनिक हैं, सुरक्षा में लगाए हैं। इधर भगवान कृष्ण धीरे 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 जैसे ही मंदिर की ओर जाने लगे, सैनिकों ने जैसे ही देखा एकदम अपना धनुष बाण उठाया और जैसे बाण चलाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, कन्हैया एकदम खिल 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 करके हंसे। और ध्यान देना, कन्हैया हंसे, हजारों सैनिक फंसे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बाण चलाना भूल गए। पीताम्बरी देखो कितनी सुंदर है। अरे मोर पंख तो देखो कितना बढ़िया है। अरे मुरली तो देखो कितनी सुंदर है। अरे रूप तो देखो कैसा है, ना गोरा ना काला ना पीला, नीला नीला। श्रीमान जी चलते चलते तब तक मंदिर में प्रवेश भी कर गए। मैं रुक्मणी का हाथ पकड़ा और जैसे रुक्मणी को लेकर के निकलने लगे,
चाल देखो कितनी सुंदर है। रथ में चढ़े, अरे रथ तो देखो कितना बढ़िया है, अरे घोड़े देखो कितने सुंदर हैं, अरे रथ की ध्वजा तो देखो कितनी सुंदर चमक रही है। सब दर्शन कर रहे झांकी का, और ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी कर क्या रहे हैं। तब तक रथ निकल भी गया। दूसरा बोला वो तो ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ है? एक बोला मुझे क्या मालूम रुक्मणी कहाँ है। दूसरा बोला मैंने देख तो ली थी, मैंने सोचा कोई जोड़ी सुंदर है इसलिए मैं बीच में बोला ही नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जैसे रुक्मी को इस बात का पता चला कि कृष्ण हरण कर गया है रुक्मणी का, आज रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर दी, संकल्प किया, और रुक्मी ने कहा यदि आज कृष्ण को मैंने परास्त नहीं किया, दोबारा कुंदनपुर में पैर भी नहीं रखूंगा। आगे आगे कृष्ण और रुक्मणी का रथ दौड़ रहा है, पीछे पीछे रुक्मी का रथ दौड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा रथ बहुत नजदीक आ गया, भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे और रुक्मी को पकड़ करके वृक्ष में जैसे बांधा। रुक्मणी ने कहा मत मारना, यदि आपने इसको मार दिया मेरी भाभी का सुहाग उजड़ जाएगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका चले गए, और अब रुक्मी वापस लौट करके कुंदनपुर नहीं गया। उसी समय इसके जो पिता है भीष्म, उन्होंने आकर के कहा हे रुक्मी, जब ये बेटी पैदा हुई थी तो मुझे भगवान सूर्य ने कहा था इसका पति कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही इसके पति होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिद छोड़िए, वापस लौट करके चलिए, अपने प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए। और जैसे ही रुक्मी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और रुक्मी वापस लौट करके गया, मांगलिक पत्र भेजा गया द्वारिका के लिए। रुक्मणी वापस लौट करके गई और भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से बरात लेकर के कुंदनपुर पधारे, और बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का और रुक्मणी का विवाह हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरूं तो गिरिधर लाल को जीवन सफल बना। ध्यान देना।